प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पेपर लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रायल कोर्ट्स अनाउंस किए, लेकिन क्या ये फास्ट ट्रायल लाखों बच्चों का फ्यूचर बचा पाएगा या प्रॉब्लम कहीं और ही है? पहली बात, इंडिया में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, जिसमें पेपर लीक माफिया को 1 करोड़ की फाइन और 10 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन क्या ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सब कुछ सॉल्व कर देंगे? तो पहले समझो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते क्या है। तो देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग से बनाई गई नई बिल्डिंग नहीं होती है, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम के ही डेडिकेटेड जजेस होते हैं जो स्पेशल केसेस को प्रायोरिटी देकर फास्ट सॉल्व करते हैं। और इंडिया में कई सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है जो मेनली इन क्राइम्स के लिए ऑपरेट करते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि सरकार का ये डिसीजन डेफिनेटली सेलिब्रेट करना बनता है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का केस डिस्पोजल रेट नॉर्मल कोर्ट से 3 गुना ज्यादा होता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू में डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट एलोकेट भी कर दिया है। बस इसमें मुझे 2 प्रॉब्लम लगती है। पहला, हमारी जुडिशरी में ऑलरेडी 20% से ज्यादा की वैकेंसी है। अब अगर आप एग्जिस्टिंग जुडिशरी के सिस्टम में से जजेस निकाल के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में डालते जाओगे तो जुडिशरी के पास ये जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस है वो तो पेंडिंग होते जाएंगे। मतलब अगर आप ध्यान कहीं और लगाओगे तो कहीं और से तो ध्यान भटकेगा ना। दूसरा, पेपर लीक का केस सॉल्व करने के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, मतलब पेपर लीक ऑलरेडी हो चुका है, जबकि पूरा इशू यही है कि पेपर लीक हो ही ना। मेरे हिसाब से ये डिसीजन डेफिनेटली सेलिब्रेट करना बनता है, क्योंकि पॉलिसी सही डायरेक्शन में, लेकिन 100% कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हमें इन 3 चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। आपकी क्या राय, बताना जरा।